हाय गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि पार्लियामेंट के रोल्स क्या क्या है ना। वी हैव स्टडीड अबाउट द टू रोल्स ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट एज वेल एज टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. In this lecture, we are going to study about the third role of parliament, that is law making. लॉ मेकिंग अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि अगर हमको ये समझ में आ जाता है कि लॉ कैसे बनते हैं तो एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी दिमाग को मिल जाएगी कि इस तरीके से जो जो हम रोज देख पाते हैं कि लॉज पास हो रहे हैं, है ना, बस हमें पता होता है कि हाँ लॉ पास हो रहा है, कुछ लॉ बन गया है, ठीक है, या कहीं कुछ लॉ रुका हुआ है. तो ये समझने से कि प्रोसीजर क्या है, लॉ कैसे बनता है ना, और इम्प्लीमेंट कैसे होता है, इस लेक्चर में हम थोड़ा सा एक्सटेंशन और देंगे. सिर्फ हम लॉ मेकिंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे. वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि एक लॉ बनने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट कर कैसे रही है. कोई लॉ पास हो गया तो उसके बाद होगा क्या, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, है ना. इन दिस लेक्चर वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द लॉ मेकिंग एज वेल एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ थ्रू सम इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स. सो लेट अस बिगिन विद इट. अब गवर्नमेंट को कंट्रोल, इन्फॉर्म और गाइड करने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आर. ठीक है, क्वेश्चन आर को समझेंगे. आर मतलब अ पीरियड ऑफ 60 मिनट्स, है ना, 1 घंटा. और क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल. मतलब कि जब भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग शुरू होगी, प्रोसीडिंग मतलब कि जब लोग वहां बैठकर डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, पहला जो 1 आवर होगा, है ना, शुरू के जो 60 मिनट है उनको बोला जाएगा क्वेश्चन आर. उसको क्या बोला जाएगा, क्वेश्चन आर. मतलब कि इस 1 घंटे में जितने भी एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनको राइट दिया जाता है कि आप मेजॉरिटी पार्टी यानी कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो एमपी है, जो सॉरी प्राइम मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर्स हैं, आप इनसे क्वेश्चंस पूछिए. ठीक है, पूरा 1 घंटा आपको देते हैं, आप इनसे क्वेश्चंस पूछिए. इनसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछने हैं, दैट विल बी टोटली द चॉइस ऑफ द दोज पर्सन्स हु आर आस्किंग द क्वेश्चंस, दोज एमपीज हु आर आस्किंग द क्वेश्चंस. ठीक है, वो फाइनेंसेस के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है, कहीं पर पॉलिसी ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुई, कहीं पर करप्शन हुआ, ठीक है, कहीं पर कुछ डिजास्टर हुआ, गवर्नमेंट ने उसको कैसे कंट्रोल किया, कैसे हैंडल किया, ये सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन पूछ सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन दी क्वेश्चन आर. और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जो भी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर एक्चुअली अकाउंटेबल, है ना. अकाउंटेबल होने का मतलब क्या होता है कि आप ये जिम्मेदारी ले रहे हो कि आप सामने वाले को आंसर दोगे ही, है ना. अगर सामने वाला आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आपको उसको आंसर देना ही है. ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जो मेजॉरिटी पार्टी है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसको आंसर्स देने ही पड़ते हैं. अब ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी भी खड़ा हो जाएगा क्वेश्चन पूछेगा. क्वेश्चन आर्ट्स की भी, क्वेश्चन आर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी लिख कर लाना होता है, लोगों को, सारे एमपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें स्टार लगा होगा, है ना. कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें अलग अलग पेपर की स्लिप्स होंगी, अलग अलग कलर की स्लिप्स होंगी. मतलब कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका आंसर रिटर्न मांगा जाएगा. ठीक है, कुछ पीरियड, उनको 5-7 दिन का टाइम दे दिया जाएगा और आप इसमें हमें रिटर्न आंसर दीजिए. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें ओरल आंसर मांगा जाएगा. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें 8-10 दिन का टाइम दिया जाएगा कि इसके बाद हम आपसे दोबारा ये क्वेश्चन पूछेंगे और आपको हमें इसका आंसर देना पड़ेगा. ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन आर. क्वेश्चन आर जरूरी क्यों है, ये कंट्रोल करने का एक तरीका है. देखो, लोकसभा ने एक नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर लिया. ठीक है, अब जो पार्टी के मेंबर गवर्नमेंट बना चुके हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बन गया है, जो मिनिस्टर्स बन गए, इनके हाथ में आ गई पावर, है ना. अभी पूरी कंट्री को रूल कर रहे हैं, पूरी कंट्री को गवर्न कर रहे हैं. अगर इन पर कंट्रोल नहीं रखा जाएगा, अगर इनकी पावर को चेक नहीं किया जाएगा, इनको गाइड नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा, एक पॉसिबिलिटी है कि ये अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं. ठीक है, पावर का मिसयूज किया तो क्या होगा, पूरी कंट्री का लॉस होगा. ठीक है, तो ये काम किसका है, इनको रेगुलेट करने का काम है आपके बाकी मेंबर्स का. रेगुलेट करने का काम किसका है, बाकी मेंबर्स का. ठीक है, रूलिंग पार्टी के अलावा जो पार्टीज बच गई, मैंने आपको बताया था, हम उनको बोलेंगे अपोजिशन. ठीक है, अपोजिशन पार्टी क्रिटिसाइज करती है. क्या करती है, क्रिटिसाइज. क्रिटिसाइज करने का मतलब है किसी भी चीज के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखना.
कि अगर आपने ये काम किया तो इससे ये चीज़ गलत हुई, उसको सामने वाले को बताना कि आपसे ये चीज़ गलत हो गई है ना, इसको बोलेंगे हम क्रिटिसिज्म, राइट। अब अपोजिशन पार्टी जो है इसका बहुत बड़ा रोल होगा ये सेकेंड वाले फंक्शन में, सेकेंड वाले रोल में। अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, बट ये गवर्नमेंट तो नहीं बनाए, है ना, ये अपोजिशन में रहे। तो अब अपोजिशन क्या करेगी, जो रूलिंग पार्टी है उससे क्वेश्चन करेगी और आंसर की डिमांड भी रखेगी। इस तरीके से क्वेश्चन आर काम करता है टू कंट्रोल दी गवर्नमेंट ना। इसके बाद और किस तरीके से कंट्रोल या इन्फॉर्म कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट है, ये जो नेशनल गवर्नमेंट है, इसको अलर्ट करना अबाउट इट्स शॉर्टकमिंग्स, मतलब उनकी जो गलतियां हैं, उनकी जो चूक हो गई है ना, उनको याद दिलाना, उनके बारे में अलर्ट करना गवर्नमेंट को इज ऑल्सो द वर्क ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। देन क्रिटिसिज्म बाय अपोजिशन पार्टी, देखो कैसा क्रिटिसिज्म होना चाहिए, हेल्दी क्रिटिसिज्म, मतलब कि अगर आप कोई डिस्कशन कर रहे हो जिसमें आप सामने वाले व्यक्ति को, रूलिंग पार्टी को, उसकी कमियों के बारे में बता रहे हो कि आपने ये काम किया तो ठीक से नहीं हुआ, या ये जो पॉलिसी थी इससे कुछ लोगों को नुकसान हुआ है ना, ऐसे डिस्कशंस को हम हेल्दी क्रिटिसिज्म कहेंगे, जहां पर उस डिस्कशन से कोई सार निकल रहा हो, है ना, कोई सोल्यूशन निकल रहा हो। लेकिन जनरली हम जो टीवी में देखते हैं वो क्रिटिसिज्म हेल्दी नहीं होता, वो एक अनहेल्दी क्रिटिसिज्म है, एक डर्टी क्रिटिसिज्म है। क्यों? क्योंकि वहां हम असल में बहुत सारी बार हम ये देखते हैं कि पॉलिटिक्स में लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में कम इंटरेस्टेड है, बल्कि ब्लेम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो दैट इज नॉट दी हेल्दी क्रिटिसिज्म। बल्कि क्रिटिसिज्म कैसा होना चाहिए, अपोजिशन पार्टी को ये नहीं ध्यान रखना चाहिए कि इस गवर्नमेंट को, रूलिंग गवर्नमेंट को हटाकर हमें गवर्नमेंट बनना है। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अल्टीमेटली हम सारे लोगों की चॉइस है, हम सारे लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स हैं, लोगों ने हमको वोट करके भेजा है, तो कम से कम हम उनके लिए सही काम करें, है ना। लेकिन क्रिटिसिज्म कैसा होते जा रहा है, अनहेल्दी क्रिटिसिज्म ज्यादा देखते हैं हम इन दी पॉलिटिक्स। फाइन। देन अब किस तरीके से गाइड, किस तरीके से कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल मैटर्स जितने भी होंगे, है ना, वैसे तो सारे ही मैटर, जितने भी लॉज बनेंगे, जितने भी पॉलिसीज बनेंगे, उन सबको पार्लियामेंट में वोटिंग लगेगी, ठीक है। ये हम कब देखेंगे, लॉ मेकिंग में, ठीक है। यहां पर फाइनेंशियल मैटर्स को अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि फाइनेंस एक ऐसा क्राइटेरिया है जहां से कंट्रोल सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। फाइनेंसेस में सबसे ज्यादा कंट्रोल लगेगा जिसके पास फाइनेंस, जिसने टैक्सेशन को कंट्रोल कर लिया, टैक्सेस को कंट्रोल कर लिया, ड्यूटीज को कंट्रोल कर लिया, तो वहां पर क्या होगा, इनके पास पावर ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल मैटर्स में खासकर ये बात ध्यान दी जाती है बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि उसको अप्रूव बहुत ही सोच समझ के किया जाए, राइट। क्योंकि फाइनेंसेस अगर यहाँ से पास हो गए तो फाइनेंस किसके हाथ में जाएंगे, सबसे पहले आपकी नेशनल गवर्नमेंट, आपके एग्जीक्यूटिव्स के पास। और यहाँ पर अब इनको जब फाइनेंसेस मिल गए तो ये उसका क्या यूज कर रहे हैं, क्या यूज नहीं कर रहे हैं, इसका भी ध्यान किसको रखना पड़ेगा, पार्लियामेंट को, मोस्टली अपोजिशन पार्टी। क्यों? क्योंकि सेम पार्टी के मेंबर्स एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करते, है ना, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है उसमें। दैट इज वाई अपोजिशन का ही काम है क्रिटिसाइज करना, राइट। So this is how the parliament controls, informs and guides the government, है ना। मान लो कि गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी निकाल देती है ना, या किसी पॉलिसी को इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर देती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्म करने का काम भी किसको है, पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट गवर्नमेंट को बताएगी कि भैया इधर आओ, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा था और आपने इसको गलत तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया है, सो नाउ इट वेंट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब आपको उसको रोकना होगा और जो आपने गलती की है उसको सुधारना होगा। इस तरीके से पार्लियामेंट कंट्रोल भी कर रही है, इन्फॉर्म भी कर रही है और गाइड भी कर रही है गवर्नमेंट को, राइट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड रोल। अब चलते हैं थर्ड रोल की तरफ, लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग एनसीईआरटीज में एक पैरा में खत्म कर दिया, क्यों? क्योंकि अगले चैप्टर में फिर से वही चीज समझाई गई है, ठीक है। लेकिन हम यही समझते हैं लॉ मेकिंग क्या होता है। लॉ मेकिंग बाय द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, लॉ यानी कानून, मेकिंग यानी बनाना, ठीक है। पार्लियामेंट का एक और काम है लॉ बनाना, फाइन, सबसे आखिर में लिखा है, लेकिन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। चलो अब देखेंगे कि लॉ मेकिंग किस तरीके से होती है। लॉ मेकिंग में पार्लियामेंट के तीनों हिस्से इन्वॉल्व होंगे,
लोकसभा, राज्यसभा एज वेल एज प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट का काम सबसे बाद में आएगा, सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा का काम आएगा। देखो, लॉ बन रहा है पार्लियामेंट में पूरे इंडिया के लिए, ठीक है, तो लोकसभा पार्टिसिपेट कर रही है, उसमें स्टेट्स का इंटरेस्ट जानना भी जरूरी है, तो राज्यसभा पार्टिसिपेट कर रही है। और प्रेसिडेंट जब तक उस लॉ पे, उस एक्ट पर साइन नहीं करेगा तब तक वो लॉ नहीं बन सकता। तो अल्टीमेट अथॉरिटी, अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि पार्लियामेंट में काम किस तरीके से होता है। देखो, पार्लियामेंट में काम होगा 3Ds की मदद से। ठीक है, अब ये 3D क्या है? डिस्कस, डिबेट एंड डिसाइड। ठीक है, डिस्कस, डिबेट एंड डिसाइड। पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, काम कैसे करेंगे? 3Ds की मदद से। सबसे पहले किसी भी मैटर को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, मैटर लोगों के सामने रखा जाएगा कि अब हम इस चीज के बारे में, हमें सोचना चाहिए, हमें इस चीज के बारे में डिस्कस करना चाहिए, तो डिस्कशन होगा। ठीक है, उसके बाद डिबेट होगा, है ना। आप कोई बात सामने किसी के रखोगे तो वो भी तो अपना ओपिनियन बताएगा ना, और अगर उसका ओपिनियन डिफरेंट है तो यही तो डिबेट होगा कि एक व्यक्ति फेवर में बोल रहा है, एक व्यक्ति अगेंस्ट में बोल रहा है। दैट इज व्हाट वी कॉल डिबेट। ठीक है, डिस्कस, इनफ डिस्कशन होने के बाद, डिबेट होने के बाद फाइनली हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, और डिसीजन कैसे लिया जाता है? बाय द मेथड ऑफ वोटिंग। क्यों? क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। डेमोक्रेसी 3Ds की मदद से काम कर रही है। कोई भी काम अगर हम बिना डिस्कस किए कर देंगे तो फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लाने का क्या मतलब है ना। डिस्कशन हो रहा है और लोग उसके बारे में डिबेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? पूरे इंडिया के लोगों के लिए वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से बातें रख रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हर एक चीज जो किसी एक व्यक्ति के लिए अच्छी है वो सारे लोगों के लिए अच्छी हो। किसी एक स्टेट के लिए जो अच्छी है जरूरी नहीं है कि हर स्टेट के लिए अच्छी हो। ये बात कौन बताएगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसलिए तो उनको रखा गया है ना। दैट इज वाई डिस्कस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिबेट तो फिर होगा ही, जहां पर इतने सारे लोग बैठेंगे वहां डिबेट तो होगा। ठीक है, और डिसाइड करने का डेमोक्रेटिक तरीका क्या है हमारे पास? वोटिंग। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से कि लॉ किस तरीके से बनेगा। लोकसभा और राज्यसभा, दीज आर दी 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब कोई भी लॉ बनने के लिए जरूरी नहीं है कि प्रपोजल सबसे पहले लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा, दोनों में आ सकता है। ठीक है, चाहे तो राज्यसभा कोई प्रपोजल ले आए, उसको पास कर दे, तो लोकसभा उस पर काम करेगी। ठीक है, या फिर लोकसभा कोई भी प्रपोजल लेकर आए तो राज्यसभा उस पर आगे डिस्कशन करेगी। देखते हैं, ये एक पर्सन है। ठीक है, ही इज द मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, ये एक पर्सन लोकसभा में एक प्रपोजल लेकर आते हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? प्रपोजल, मतलब कि एक आइडिया लेकर आ रहे हैं कि हमें इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, मान लो ये क्या लेकर आ रहे हैं आइडिया कि बहुत से बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो राइट टू एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, पढ़ने का अधिकार नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्कूल में प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है ना। मतलब पानी, साफ पानी उनके स्कूल में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब बच्चे पानी की कमी होने के कारण या खराब पानी होने के कारण बीमार पड़ रहे हैं तो उनकी पढ़ाई उससे अफेक्ट हो रही है। ठीक है, देखो मतलब इनका क्या कहना है, ये एक प्रपोजल लेकर आए कि हम ऐसा कर सकते हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हर स्कूल में रखने के लिए एक लॉ बना देते हैं। ठीक है, लॉ कैसा कि स्कूल कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, मिनिमम उसमें 2 सेफ ड्रिंकिंग वाटर टैप्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब इस पर्सन का क्या कहना है कि हर स्कूल में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे मिनिमम कम से कम 2 टैप्स, 2 नल ऐसे होने चाहिए जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर को प्रोवाइड करते हो। ठीक है, अब स्कूल बड़ा है, स्कूल में बच्चों की पॉपुलेशन ज्यादा है तो आप ज्यादा टैप लगवा लो। ठीक है, बहुत छोटे छोटे स्कूल हैं, है ना, 50-60 बच्चों का स्कूल है गांव में। ठीक है, तो वहां पर कम से कम 2 टैप तो होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि लॉ बन जाएगा तो सबको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये ले आते हैं एक प्रपोजल। ठीक है, अभी ये जिस, मान लो ये बीजेपी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अगर ये समझ गए तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा लॉ मेकिंग के बारे में। ठीक, ये पर्सन है बीजेपी का। ठीक है, ये प्रपोजल लेके आते हैं तो बीजेपी के मेंबर्स इसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर तो होना जरूरी है।
अगर बच्चे कंटेमिनेटेड वाटर को कंज्यूम कर लेंगे तो बीमार पड़ेंगे। ठीक है, बीमार पड़ने से कुछ जो छोटे बच्चे हैं उनकी डेथ हो रही है। ठीक है, कुछ बच्चे बीमार पड़ रहे हैं तो स्कूल नहीं जा रहे, दैट्स वाई पढ़ाई अफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो बीजेपी के मेंबर्स इनको सपोर्ट करते हैं। मान लेते हैं कि कुछ पार्टी यहाँ पे अपोजिशन भी रहेंगी, है ना। अपोजिशन पार्टी से एक मेंबर खड़ा होता है और बोलता है कि जरूरत नहीं है ना, बच्चों को पढ़ना है तो अपने घर से पानी भी लेकर आ सकते हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर बच्चे अपने घर से ले आए। ठीक है, ये तो बहाना हो गया एक तरीके से। देखो यहाँ पर आपको बात सुनने में इलॉजिकल लग सकती है, लेकिन यहाँ पे इलॉजिकल नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि अपोजिशन का तो काम ही है ना, अगर सारे लोग बिल्कुल एक एक जैसा सोचने लगेंगे तो अपोजिशन कहाँ जाएगा, डिबेट कहाँ होगा। ठीक है, तो हर मेंबर अपनी अपनी समझ से, अपने अपने लॉजिक से वहां पे बात रखने की कोशिश करता है। ठीक है, एक मेंबर है अपोजिशन से, वो बोलता है कि नहीं जरूरत नहीं है, लॉ बनाने की तो जरूरत नहीं है, आप चाहे तो गाइडलाइंस दे दो लोगों को, स्कूल वालों को, कि उनको ये सब फॉलो करना है, लेकिन लॉ बनाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर डिसीजन तो ऐसे होगा नहीं। क्यों? क्योंकि डिसीजन तो सबसे बाद का काम है, यहाँ पर अभी होगा डिबेट। ठीक है, सारे लोग अपोजिशन पार्टी एज वेल एज रूलिंग पार्टी सब लोग मिलकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब इनफ डिस्कशन हो जाएगा, यहाँ पर इन लोगों को फैक्ट्स को पेश करना पड़ेगा। जिस आदमी ने प्रपोजल रखा है ये फैक्ट्स लेकर आएगा, अपने साथ डेटा लेकर आएगा कि देखो इस स्टेट के इस गांव में इतने बच्चों की डेथ हो गई, इतने बच्चों का एडमिशन कम हुआ है पिछले साल से। क्यों? क्योंकि खराब पानी आ रहा है, साफ पानी नहीं है स्कूल में पीने के लिए। ठीक है, फिर ये भी व्यक्ति प्रपोजल लेकर आएंगे, ये भी व्यक्ति कुछ डेटा लेकर आएंगे, ऐसे ही डिबेट होगा। ठीक है, अब इनके बीच में जब डिबेट हो गया, जब इनफ डिस्कशन हो जाएगा, तो लोकसभा का एक कौन रहेगा, स्पीकर। स्पीकर कौन है? लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट कराने वाला एक व्यक्ति। ठीक है, वो रहेगा आपका स्पीकर। स्पीकर क्या बोलेंगे कि हाँ आपने कर लिया इनफ डिस्कशन, आपने कर लिया है इनफ डिबेट, अब चलो डिसाइड करेंगे। डिसाइड कैसे होगा? वोटिंग से। तो यहाँ पर स्पीकर क्या बोलेगा कि इस व्यक्ति ने, इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये प्रपोजल रखा है, आप सबने इनफ डिस्कशन कर लिया, डिबेट कर लिया, अब जितने भी लोग इस प्रपोजल के फेवर में है कि हाँ इंडिया के हर स्कूल में, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे स्कूल में 2 सेफ ड्रिंकिंग वाटर टैप्स का होना जरूरी है। ठीक है, जितने भी लोगों को लगता है कि जरूरी है वो रेज योर हैंड, या फिर एक तरफ आ जाओ। ठीक है, या फिर बटन प्रेस कर दो। मतलब वोटिंग के अलग अलग तरीके होते हैं इन दी पार्लियामेंट, राइट। या तो हाँ बोल दो या तो ना बोल दो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, वोटिंग होगी, डिसाइड होगा। और अगर ज्यादा लोग हाँ बोलते हैं, ज्यादा लोग येस में वोट करते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, मेजॉरिटी 50% से ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे अगर हाँ बोल देते हैं तो क्या होगा कि ये बिल यहाँ से पास हो जाएगा। ये बिल यहाँ से क्या हो जाएगा, पास। मतलब कि लोकसभा में लोगों ने ये मान लिया है कि 2 टैप्स होना सेफ ड्रिंकिंग वाटर के जरूरी है इन ईच एंड एवरी स्कूल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहां से बिल पास हो गया। ठीक है, बिल पास होने का मतलब ये नहीं है कि लोकसभा के सारे मेंबर्स इस चीज के लिए राजी हैं। अपोजिशन तो अभी भी है, कुछ लोग अभी भी इसके लिए राजी नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी राजी है, तो हम मान लेते हैं कि अब हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। डेमोक्रेसी में काम हो जाता है मेजॉरिटी से, आधे से ज्यादा लोग हाँ कह रहे हैं, ठीक है, मान लो। ठीक, अब ये जो बिल पास हो गया ये पहुंचेगा राज्यसभा में। ठीक है, जैसे स्पीकर है लोकसभा में, वैसे ही राज्यसभा में चेयरपर्सन। ठीक है, ये जिसको आप चेयरमैन कहते हो। ठीक, अब यहाँ पर जो चेयरपर्सन है इसके पास ये बिल आएगा। ठीक है, और चेयरपर्सन सबको पढ़ के सुनाएंगे कि लोकसभा से पास होकर हमारे पास एक बिल आया है जिसमें ये लिखा है कि हर स्कूल में 2 सेफ ड्रिंकिंग वाटर टैप्स तो होने चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स क्या करेंगे, डिस्कस। राज्यसभा के मेंबर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये लोग भी इसी तरीके से डिबेट करेंगे, कुछ लोग फेवर में होंगे, कुछ लोग अगेंस्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा में भी वोटिंग होगी। ठीक है, राज्यसभा में भी वोटिंग होगी इसी तरीके से कि कितने लोग फेवर में हैं, कितने लोग अगेंस्ट हैं। यहां पर वोटिंग होने के बाद अगर फिर से इस बिल को राज्यसभा में 50% + 1 मेजॉरिटी वोट्स मिल जाते हैं हाँ में, तो ये बिल यहां से पास हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ कंडीशंस है। कैसे? एक, या तो बिल पास हो जाएगा या तो बिल फेल हो जाएगा। 2 कंडीशंस है, यहां पर भी 2 कंडीशंस थी। बिल पास हो गया तो हमने आगे भेज दिया। अगर लोकसभा में ही फेल हो जाता, लोकसभा में ही बिल पास नहीं होता,
तो यहाँ पर ये खत्म होता, ठीक है। अब राज्यसभा में गया और अगर पास हो गए, मेजॉरिटी वोट्स मिल गए, तो फिर ये चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास एक बिल आएगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने इसको पास कर दिया है, तो अगर प्रेसिडेंट उस पर अपने साइन कर देते हैं तो वो बन जाएगा लॉ, ठीक है, फाइन। लेकिन अगर प्रेसिडेंट इस पर साइन नहीं करते हैं तो ये बिल वापस आएगा लोकसभा राज्यसभा के पास, कि आप दोबारा से देखो इसको, ठीक है। नाउ अगर ये राज्यसभा में फेल हो जाता है, राज्यसभा में इस बिल को नहीं मिली मेजॉरिटी, ठीक है, तो क्या होगा, फेल होने के बाद ऐसा नहीं कि यहाँ पे खत्म हो गया, अब कुछ नहीं, ये वापस भेजेंगे लोकसभा को, ठीक है। इस बिल को वापस भेजा जाएगा लोकसभा के पास, और लोकसभा यहाँ पर क्या करेगी, उसको दोबारा से देखेगी कि अच्छा हमने ये बिल पास किया था लेकिन राज्यसभा ने नहीं पास किया, वापस आया, तो दोबारा से उसको देखेगी, दोबारा अगर ये लोकसभा में पास हो जाता है, ठीक है, लोकसभा में दोबारा पास हो गया तो उसको वापस भेजा जाएगा। और अब इस बार 14 डेज के अंदर राज्यसभा को ये बिल को पास करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 बार लोकसभा से पास हो चुका है। मान लो 14 डेज हो जाते हैं लेकिन राज्यसभा इस पे कोई एक्शन नहीं लेती, तो इस बिल को मान लिया जाएगा कि हाँ ये राज्यसभा से भी पास हो गया है। क्यों? क्योंकि इसको लोकसभा पास कर चुका है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ बिल्स में लोकसभा के पास ज्यादा अथॉरिटी है, कुछ बिल्स में राज्यसभा के पास ज्यादा अथॉरिटी है, कुछ बिल्स में प्रेसिडेंट के पास ज्यादा अथॉरिटी है ना। ये बहुत ही डिटेल्ड है आपकी पॉलिटिकल साइंस का, इसको अभी नहीं देखेंगे, फाइन। यहां पर अगर प्रेसिडेंट बिल पे साइन कर देते हैं तो बन जाएगा लॉ, और अगर नहीं करते तो नहीं बनेगा लॉ, ठीक है। इसको वापस भेजेंगे लोकसभा राज्यसभा के पास कंसिडरेशन के लिए। इस तरीके से होती है आपकी लॉ मेकिंग, फाइन। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ये तीनों मिलकर लॉ मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। यहां से लॉ पास हो गया, प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिया, लॉ बन गया। अब लॉ बन गया है तो क्या काम खत्म हो जाएगा, पार्लियामेंट का काम यहां पर खत्म हो गया। अब काम किसका शुरू हो रहा है, नेशनल गवर्नमेंट का, यानी एग्जीक्यूटिव्स का काम अब शुरू हो गया। लॉ बन गया तो लॉ को एग्जीक्यूट कराने की काम किसका है, आपके एग्जीक्यूटिव्स का, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो क्या देखेंगे कि अभी प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्राइम मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में ये बात चली जाएगी, लॉ चला जाएगा कि पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना चुकी है कि हर स्कूल में 2 सेफ ड्रिंकिंग वाटर टैप्स का होना कंपलसरी है। तो अब एग्जीक्यूटिव्स क्या करेंगे, काम पर लग जाएंगे। देखो एग्जीक्यूटिव्स में हमने देखा कौन है, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स। तो क्या प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर जाने वाले नल लगाने, नहीं, ऑब्वियस है उनके पास और भी काम है ना। तो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स अगर नल लगाने नहीं जा रहे तो नल लगाने जाएगा कौन, प्लम्बर, दैट इज वेरी मच ऑब्वियस। नल लगाने का काम वही करेगा जिसको काम आता है। यहाँ पर देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से प्लम्बर तक ये काम कैसे पहुंचेगा, है ना। लॉ आखिर में यहाँ पर 2 नल लगवाने थे, ये बात हो गई है ना। अब हम चलेंगे और 2 नल लगवा कर आएंगे, ठीक है। कैसे, देखो प्राइम मिनिस्टर के पास ये बात पहुंची कि आपको 2 नल लगवाने हैं, है ना। एग्जीक्यूटिव्स को ये काम करना है कि पूरी कंट्री में हर स्कूल में 2 सेफ ड्रिंकिंग वाटर टैप्स होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे ठीक है काम हो जाएगा, है ना। कैसे, प्राइम मिनिस्टर यहाँ से क्या करेंगे, हर एक चीफ मिनिस्टर के पास क्या होगा, यहाँ से आगे बात को, इस लॉ को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। और उनको बताया जाएगा कि आपके स्टेट में जितने भी स्कूल्स हैं सब में 2 सेफ ड्रिंकिंग वाटर के टैप्स होने जरूरी है, ठीक है। तो अब आप लगवाओ। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर ने काम किसको डेलीगेट कर दिया, आपके चीफ मिनिस्टर्स को, है ना। देखो इंडिया में स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज है। स्टेट्स को संभालने वाली है आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स, जिनके हेड कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है। और स्टेट्स के अलावा भी कुछ टेरिटरीज इंडिया में ऐसी हैं जो स्टेट से अलग है, जिनको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। और यूनियन टेरिटरीज को रूल करने का सीधा काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो जैसे ही आपके स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, वैसे ही यूनियन टेरिटरी में भी कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं, कुछ ऐसे हेड बनाए जाते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सीधा कंट्रोल में रहते हैं। उनको बोल दिया जाएगा कि आप यूनियन टेरिटरीज में ध्यान दो,
है ना। यूनियन टेरिटरीज में आपको हर स्कूल में 2 नल लगवाने हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर के, और स्टेट्स में किसको बोल दिया जाएगा, चीफ मिनिस्टर्स को। ठीक है, अब चीफ मिनिस्टर के पास ये काम आ गया कि हर स्कूल में 2 नल होने चाहिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर के। तो चीफ मिनिस्टर क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारे स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। क्या देखेंगे, हमारे स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन, कलेक्टर, या जिसको आप क्या बोलते हैं, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर। ठीक है, तो क्या करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कि हमारे स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर एक स्टेट है जिसके अंदर 50 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलो 25 डिस्ट्रिक्ट है मान लेते हैं, एक स्टेट है जिसके अंदर 25 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, 25 डिस्ट्रिक्ट में 25 IAS ऑफिसर तो होंगे, है ना। उनके पास ये बात जाएगी कि ये लॉ पास हुआ है और आपको हर स्कूल में तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर टैप्स लगवाने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर IAS क्या करेगा, ये देखेगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितने तहसील हैं, कितने ब्लॉक हैं और कितने विलेजेस हैं, है ना। इसके बाद क्या होगा, यहां से ये बात जाएगी कि जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी तहसील हैं या फिर जितने भी विलेजेस हैं, इन सब के हेड के पास ये इंफॉर्मेशन भेजो कि आपके एरिया में जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर टैप्स लगवाने हैं। ठीक है, ब्लॉक ऑफिसर के पास बात जाएगी, तहसीलदार के पास बात जाएगी, और विलेज हेडमैन कौन है, सरपंच, है ना, उसके पास ये बात जाएगी। ठीक, अब देखो इस ब्लॉक में ये क्या देखेंगे कि अच्छा हमारे एरिया में मान लो 10 स्कूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तहसीलदार क्या देखेगा कि मान लेते हैं हमारे एरिया में 7 स्कूल पढ़ रहे हैं। विलेजेस में क्या देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग विलेज में अलग अलग एरिया, और सपोज सारे विलेजेस मिलाकर कितने स्कूल्स हैं, मान लेते हैं 15 स्कूल है सारे विलेजेस को मिलाकर। ठीक है, देखो सबने देख लिया कि हमारे एरिया में स्कूल्स कितने कितने हैं। ठीक, अब स्कूल कितने हैं तो हर स्कूल में ये एक नोटिस भेज दिया जाएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से लॉ बन के आया है ना, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है कि लॉ को फॉलो करना है, और लॉ क्या है कि 2 सेफ ड्रिंकिंग वाटर टैप्स हर स्कूल में होने चाहिए। ठीक है, अब देखो ये क्या करेंगे, हर स्कूल के पास एक नोटिस भेज देंगे। हर स्कूल के पास नोटिस आया, स्कूल का हेड कौन, या तो मैनेजमेंट देखेगा तो मैनेजमेंट, अदरवाइज दी प्रिंसिपल। ठीक है, अब प्रिंसिपल और मैनेजमेंट जो है उसका काम है कि वो एक प्लम्बर को बुलाए, ठीक है, उसको पैसे दे और उससे 2 जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर टैप्स है उनको लगवाए। ठीक है, अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या सोच सकती है, क्या देख सकती है कि गवर्नमेंट नहीं, पार्लियामेंट यहाँ पर ये डिसाइड करके भेजेगी लॉ में पहले से कि टैप्स को लगवाने का पैसा गवर्नमेंट दे रही है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है तो क्या स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही है तो क्या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट दे रही है। कौन सी गवर्नमेंट इसका पैसा दे रही है क्या, या फिर ये जो काम है, ये जो टैप्स लगवाने ये स्कूल्स को अपने फंड से लगवाने, ये सारा कुछ उस लॉ में मेंशन होगा क्लियरली। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम होगा। ठीक, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो 10 स्कूल है ना, हर स्कूल में जो प्रिंसिपल है, जो मैनेजमेंट है, उसको ये पता चलता है कि अच्छा लॉ में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या नेशनल गवर्नमेंट जो है वो हर स्कूल को पैसा दे रही है, हर स्कूल को 2000 रुपए दे रही है कि आपको इसकी मदद से 2 टैप लगवाने। तो ये 2000 रुपए यहाँ से होते होते कहाँ पर पहुंच जाएंगे, स्कूल के फंड में पहुंच जाएंगे 2000 रुपए। ठीक है, और ये 2000 रुपए की मदद से ये क्या करेंगे, एक प्लम्बर को बुलाएंगे, सामान खरीदेंगे, पाइपलाइन लगवाएंगे और 2 सेफ ड्रिंकिंग वाटर टैप्स को लगवा देंगे। ठीक है, मतलब देखो लॉ बन गया था, पार्लियामेंट में पहुंचा नेशनल गवर्नमेंट के पास, नीचे काम डेलीगेट हुआ और आखिरकार यहाँ पर हर स्कूल में देखेंगे कि 2 टैप्स लग गए हैं। ठीक है, समझ आया कि लॉ कैसे बनेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, है ना। अब आपको लगता है कि यहाँ पे नल लगवाने से काम खत्म हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं इन्होंने तो सिर्फ ऑर्डर दिया ना, काम तो स्कूल वालों ने करा है अल्टीमेटली। ठीक है, पैसा दिया और ऑर्डर दिया, अब इनका काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, इनको अभी चेक रखना पड़ेगा। ये इनमें से कोई भी ऑफिसर कभी भी जाकर स्कूल में इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि अच्छा आपको 2000 रुपए मिले थे गवर्नमेंट की तरफ से नल लगवाने के लिए, आपने लगवाए, अगर लगे हैं तो क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं, क्या उनमें जो पानी है वो एक्चुअली सेफ ड्रिंकिंग वाटर है,
क्या बच्चे जो अभी तक ड्रॉप आउट्स हो रहे थे या जो बीमार पड़ रहे थे उनकी संख्या कम हुई है ना? अगर नहीं, मान लो किसी ने नल तो लगवा लिया लेकिन उसके आसपास अभी भी पोल्यूशन, उसके आसपास अभी भी गंदगी है जिसकी वजह से बच्चे उसको नहीं कंज्यूम कर पा रहे, तो क्या गवर्नमेंट के लॉ बना, क्या पार्लियामेंट के लॉ बनाने का कोई मतलब निकला? नहीं। तो गवर्नमेंट का काम सिर्फ काम को इम्प्लीमेंट करने का नहीं है, उस पर चेक रखने का भी काम किसका है? गवर्नमेंट का, या जिसको हम एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ से एक स्कूल आया, ठीक है, जहां पर क्या होता है, आपके जो आईएएस ऑफिसर होते हैं ऐसे रैंडमली निकलते हैं इंस्पेक्शन पे और जाकर देखते हैं कि ये एक स्कूल में नल तो लगवाए हैं लेकिन नल में पानी नहीं आता। ठीक है, नल में पानी नहीं आ रहा, तो अभी क्या करेंगे, ये आपके स्कूल अथॉरिटी से, है ना, या जो आपका मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट, उससे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट अगर क्या बोलेगा कि मतलब मैनेजमेंट अब आंसरेबल है इस अथॉरिटी को कि जब आपको पैसे मिले थे, आपने काम करवाया, तो उसमें पानी क्यों नहीं आ रहा, है ना, और ये देखने का काम किसका होगा? अब यहाँ पर जो भी एक्शन होगा ये कलेक्टर ले सकता है। गेटिंग? स्कूल को फाइन लगा सकता है या जिस भी अथॉरिटी ने करप्शन किया उसको फाइन लगा सकता है। फाइन? तो इस तरीके से पूरा काम होता है। आई होप इट इज क्लियर। लॉ मेकिंग के साथ साथ हमने लॉ का इम्प्लीमेंटेशन भी देख लिया। क्यों? क्योंकि एक ही एग्जाम्पल से समझते तो ज्यादा इजी पड़ता, राइट? सो आई होप आई मेड इट क्लियर टू यू। आई नो दिस वॉज अ लॉन्ग लेक्चर, बट हमने सब कुछ लिंक करके पढ़ा है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।